आईएमएफ ने कहा एक भारत ही है जो सबको रास्ता दिखाएगा। अगले 1 साल में दुनिया बदलेगा भारत। जो कोई ना कर सका वो कर दिखाएगा भारत। रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। आईएमएफ की भविष्यवाणी, विकसित देशों से भी तेज बढ़ रहा है भारत। आ गए हैं भारत के अच्छे दिन। अब 5 नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन डॉलर पार करेगी अर्थव्यवस्था। असंभव को भी संभव कर दिखाएगा भारत। पुतिन ने दिखा ही दिया अपना जलवा। आखिर क्यों कभी ना झुकने वाला अमेरिका मांगने लगा है माफी। पुतिन की ये धमकी दुनिया हिला देगी। आखिर क्या होगा भारत के जिगरी का अगला कदम। दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि आखिर भारत अगले 1 साल में ऐसा क्या करने वाला है जिससे पूरी दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। इस समय के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और साथ ही उस चमत्कार के बारे में भी बताएंगे जिसकी वजह से भारत अब 5 नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। उसके बाद दूसरी खबर में बताएंगे कि आखिर पुतिन के सामने अमेरिका को क्यों झुकना पड़ा और अब पुतिन ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसको देखकर दुनिया भर की तबीयत खराब होने वाली है। तो आइए दोस्तों, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां भारत मजबूत स्थिति के साथ G20 देशों का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और अगले साल G20 अध्यक्ष के रूप में वो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने गुरुवार को यह बात कही। भारत दिसंबर 2022 से 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। इस दौरान भारत द्वारा देश भर में G20 की 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद है, जिसमें भारत की धमक देखने लायक होगी। इन 200 बैठकों से लिए गए फैसले दुनिया बदल सकते हैं। IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिंचेस ने भारत में डिजिटलीकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि ये कदम बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। भारत भले ही इस समय 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मानना है कि हमें 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। भारत बन सकता है 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। दोस्तों, दुनिया भर में मंदी की दस्तक के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दमदार होकर उभरा है। एक तरफ जहां भारत सरकार ने तमाम चुनौतियों के बावजूद 2030 से पहले अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, जबकि अब खुशखबरी ये है कि विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री भारत में भरोसा जता रहे हैं। साथ ही यहां की अर्थव्यवस्था के इस लक्ष्य को दोगुना हासिल की उम्मीद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिंचेस ने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ के पुल बांधे हैं। उन्होंने कहा कि भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। गोरिंचेस ने कहा कि 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता सभी देशों में नहीं होती। कुछ देशों के लिए तो ये लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन भारत इस लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसके लिए भारत को संरचनात्मक सुधार करने की जरूरत है। भारत में 6.8 या 6.1% की दर से विकास बड़ी बात है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर की ये रफ्तार एक बेहतरीन संकेत है। किसी भी देश का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कई देशों ने 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का रास्ता तेजी से पार किया। IMF चीफ ने दिया है फॉर्मूला। दोस्तों, भारत 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कैसे बने, इसके लिए गोरिंचेस ने एक फार्मूला भी सुझाया है। गोरिंचेस की माने तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने मानव संसाधन में भी निवेश बढ़ाने की सलाह दी है। उन्होंने सड़कें और बुनियादी ढांचों में निवेश को सही बताया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में विकास दर का अनुमान 60 बेसिस पॉइंट्स पर घटा दिया था। इसके बावजूद IMF ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था करार दिया। IMF को है भारत पर भरोसा। दोस्तों, इस सिलसिले में IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि भारत तमाम समस्याओं और निराशाओं के बीच एक चमकदार जगह कहलाने का हकदार है, क्योंकि इस कठिन समय में भी वो एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था साबित हो रहा है। भारत इस वक्त अंधेरे में रोशनी की किरण के रूप में उभरा है। इस कठिन समय के दौरान भी भारत ने ढांचागत सुधारों के जरिए अपने विकास को बरकरार रखा, जो कि सराहनीय है। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने से आपको कैसे होगा फायदा? दोस्तों, अभी भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था करीब 12 ट्रिलियन डॉलर की है। चीन में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 11,000 डॉलर है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 2200 डॉलर है। आर्थिक सुधारों के 31 साल में अब तक भारतीयों की आय महज 5 गुना बढ़ी है, जबकि इस अवधि में चीन के प्रति व्यक्ति की आय 24 गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में अगर भारत 10 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बन जाता है तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होने की भी उम्मीद है। इसके लिए GDP को 5 साल तक लगातार 9% की दर से बढ़ना होगा, जो आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां पुतिन ने साफ साफ विश्व युद्ध की धमकी दी है।
आपको बता दें कि यह पहली बार है जब पुतिन ने मुंह से युद्ध का नाम निकाला, वो भी विश्व युद्ध का। अब तक पुतिन यूक्रेन में हो रहे युद्ध को युद्ध नहीं बल्कि संघर्ष कह रहे थे। जरा सोचिए, ये उनके लिए कितना डरावना होगा जब युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ संघर्ष चल रहा था। अब तक तो ये बच्चों का खेल लग रहा था। इसलिए इस बार बाइडेन भी डर चुके हैं और उन्होंने जो कहा वो दुनिया के डर को और बढ़ा रहा है। आइए दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे पुतिन को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने सीधे विश्व युद्ध 3 को शुरू करने की धमकी दे डाली। उसके साथ साथ पुतिन ने इस बयान से अचानक इतने खौफ में अमेरिका को डाल दिया है। जो अमेरिका अब तक पुतिन की आंखों में आंखें मिला रहा था, अचानक पुतिन की धमकी के बाद इस स्तर तक कैसे मजबूर हो गया। तो दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। रूसी सुरक्षा परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि अगर यूक्रेन को अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य संगठन में शामिल किया जाता है तो यूक्रेन में संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध के बढ़ने की गारंटी होगा। रूस की इस धमकी के बाद यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ चुकी है। यूरोप पहले से ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने वाली धमकी से परेशान है। इस बीच नाटो ने रूस के परमाणु हथियारों के हमलों की धमकी को लेकर विचार विमर्श किया। नाटो देशों की अगले हफ्ते परमाणु युद्धाभ्यास करने की योजना है। रूसी न्यूज एजेंसी ताश ने रूस की सुरक्षा परिषद के उप सचिव के हवाले से कहा कि कीव अच्छी तरह से जानता है कि इस तरह के कदम का मतलब तीसरे विश्व युद्ध की गारंटी होगी। वेनेडिक्टोव रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव और पुतिन के एक शक्तिशाली सहयोगी निकोलोय पुत्रेसेव के डिप्टी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यूक्रेन का आवेदन एक प्रोपेगेंडा था, क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन की नाटो सदस्यता के परिणाम को अच्छी तरह जानते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कई बार अमेरिका की आलोचना की है। अमेरिका ने यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाया, जिस पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। रूस इन पूर्व सोवियत गणराज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में मानता है। 21 सितंबर को पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी दी कि वो झांसा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो रूस की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने प्रमुख पश्चिमी देशों पर परमाणु ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।